हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी बेटा पिछला जो टॉपिक था, पिछला जो वीडियो लेक्चर था हमारा, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप्स की और हमने कवर किए थे बेटा मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड और मेटालिक सॉलिड। और आज के लिए बेटा हमारा टॉपिक बच गया था कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड, है ना बेटा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। वेलकम ऑल टू साइंस फंडास बेटा। मैं हूं आप लोगों का मेंटोर, आप लोगों का दोस्त, आप लोगों का बडी सचिन भैया। और चलिए शुरू करते हैं। आइए, तो कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड ध्यान से समझिएगा बेटा। कोवेलेंट या फिर नेटवर्क सॉलिड। बेटा आपको यहाँ पे सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि ये कोवेलेंट या जो नेटवर्क सॉलिड्स होते हैं इनके दो और नाम है। कुछ लोगों को बस कोवेलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड पता रहता है। इनके नाम जायंट सॉलिड्स या जायंट मॉलिक्यूल्स या फिर मैक्रो सॉलिड्स भी होते हैं। जायंट और मैक्रो इनको इसलिए बोलते हैं बेटा क्योंकि अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा कि इनके अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से। अब चलिए कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड की डेफिनेशन क्या है ध्यान से समझिएगा। तो बेटा कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड ऐसे सॉलिड्स होते हैं जो कि दो एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनने से, कैसा बॉन्ड बनने से? कोवेलेंट बॉन्ड बनने की वजह से बनते हैं। ये एटम्स जो है बेटा, ये जो दोनों एटम्स हैं ये सेम टाइप के भी हो सकते हैं और ये डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं। ठीक है बेटा, सेम टाइप के भी हो सकते हैं और डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं। ठीक, अच्छा आइए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा बेटा। डेफिनेशन लिखिए, चलिए मैं बोलता हूं, आप लिखिए ध्यान से। कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स आर दोज सॉलिड्स, कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स आर दोज सॉलिड्स which are made up of covalent bonding between atoms of same or different elements, ठीक है बेटा। अब चलिए हमको ये समझने की जरूरत है कि बेटा ये जो हमारे कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड होते हैं बेटा, ये कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं 2D वाले और एक होते हैं 3D वाले। तो चलिए आइए ध्यान से समझिए दोनों के बारे में कि 2D वाले क्या होते हैं और 3D वाले क्या होते हैं। तो चलिए आइए एक एक करके बात करते हैं बेटा। 2D कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड। तो 2D कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड्स बेटा वो कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड्स होते हैं जो कि 2 डायमेंशन में अरेंज होते हैं, 2 डायमेंशन में एक्सपेंडेड होते हैं। 2 डायमेंशन का मतलब क्या है बेटा कि इनके पार्टिकल्स अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लाई करेंगे, है ना। यही तो होता है 2 डायमेंशन का मतलब। तो इनके पार्टिकल एक्स और वाई एक्सिस में लाई करेंगे, 2 डायमेंशंस में लाई करेंगे। इसके एग्जांपल्स हैं ग्रेफाइट, अच्छा इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है कि बेटा क्योंकि ये 2 डायमेंशनल होते हैं और ये इनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं ये 2D अरेंजमेंट के अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाइंडेड होते हैं। ठीक है बेटा, जैसे वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाइंडेड होने की वजह से इनकी प्रॉपर्टीज ये होती है कि ये सॉफ्ट होते हैं, स्मूथ होते हैं, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इनका कम होता है और कुछ कुछ केसेस में ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स भी होते हैं। ठीक है बेटा, तो इनके बारे में लिख लीजिए सबसे पहले 2D, ये हेडिंग डालिएगा 2D कोवेलेंट सॉलिड्स। 2D कोवेलेंट सॉलिड हेडिंग डाल लिया आपने। अब लिखिए इसके बारे में। These are those covalent solids
which are extended in two dimension, which are extended in two dimension, and the particles are connected by van der Waals force of attraction, and the particles are connected by van der Waals force of attraction. प्रॉपर्टीज लिखिए इनकी। सॉफ्ट सॉलिड्स, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, स्मूथ, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स, और एग्जाम्पल लिख लीजिए ग्रेफाइट। ठीक है, चलिए अब 3D पे आते हैं। तो बेटा जो 2D नेटवर्क सॉलिड थे वो 2 डायमेंशन में एक्सटेंडेड थे, तो सीधी सी बात है कि जो 3D सॉलिड्स होंगे वो किधर एक्सटेंडेड होंगे? 3 डायमेंशन में एक्सटेंडेड होंगे, है ना बेटा। तो जो हमारे 3 डायमेंशन कोवेलेंट सॉलिड्स होते हैं, क्योंकि ये 3 डायमेंशन में तीनों ही जो हमारे एक्सिस होते हैं एक्स वाई जेड, तीनों के अलोंग जो है ये एक्सटेंडेड रहते हैं। ठीक है बेटा, एक्स वाई जेड तीनों के अलोंग ये हमारे जो सॉलिड्स होते हैं इनके पार्टिकल्स एक्सटेंडेड रहते हैं, और इनके अंदर जो बेटा बॉन्डिंग होती है वो बॉन्डिंग बहुत ही ज्यादा इंटेंस होती है, बॉन्डिंग बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है। इस इंटेंस और स्ट्रांग बॉन्डिंग की वजह से इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही हार्ड होता है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही इनका ज्यादा होता है। ठीक है बेटा, और इतना ज्यादा होता है कि इवन अपने मेल्टिंग पॉइंट को रीच करने से पहले ये मेल्ट भी हो जाते हैं बेटा, इतना ज्यादा इनका मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक है बेटा, तो इनके बारे में लिख लीजिए। 3D नेटवर्क सॉलिड्स are those solids which are extended in 3 dimension, and the particles are held together by which are connected by strong interparticle force of attractions। प्रॉपर्टीज लिखिए। हार्ड सॉलिड्स brittle in nature, electrical insulators, very high melting and boiling point। और एग्जाम्पल लिखिए डायमंड और सिलिकॉन कार्बाइड, SiC सिलिकॉन कार्बाइड। ठीक है, SiC सिलिकॉन कार्बाइड और डायमंड, ये दोनों इसके टिपिकल एग्जांपल्स हैं। तो इस तरीके से बेटा जो हमारा कोवेलेंट या फिर जो नेटवर्क सॉलिड होता है, कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड पूरा का पूरा फिनिश होता है। अब बेटा इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो वो क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको बताता हूँ। ठीक है बेटा, उन क्वेश्चन आंसर्स को अब हम करेंगे, इसी टॉपिक से रिलेटेड है हमारे। तो चलिए क्वेश्चन आंसर मिल करके करते हैं। ठीक है, अपनी कॉपी पेन तैयार रखिएगा, मैं क्वेश्चंस बताऊंगा और साथ के साथ हम आंसर भी डिस्कस करेंगे और आंसर लिखेंगे भी। ठीक है बेटा, तो चलिए आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स इस टॉपिक से रिलेटेड। तो बेटा सबसे पहले तो हमारे पास जो है इंटेक्स क्वेश्चंस हैं। इंटेक्स क्वेश्चंस में हमको कुछ नाम दिए गए हैं, हमको बताना है कि ये कौन कौन से इनमें इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे। ठीक है बेटा, अच्छा बेटा थोड़ा सा बात को ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। ये है इंटेक्स क्वेश्चन 2। ठीक है बेटा,
हम कर रहे हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन 2, जो कि है हमारे पेज नंबर 6 पे। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा ये। जब आप बुक में देखेंगे तो हमको बताना है, क्वेश्चन में रीड कर रहा हूं, क्लासिफाई द फॉलोइंग सॉलिड इन डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑपरेटिंग बिटवीन देम। कि जो जो सॉलिड यहाँ पे लिखे हैं इनके बीच में जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट कर रहा है उसके बेसिस पे इनको क्लासिफाई करना है। बात समझ में आई बेटा? तो चलिए आइए शुरू करते हैं। बेटा पोटेशियम सल्फेट, सीधी सी बात है, इसके अंदर कौन सा इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा? इसके अंदर होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो लिखिए पोटेशियम सल्फेट के आगे। बेटा हमको यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिखना है। कुछ लोग सीधा सॉलिड लिख देते हैं कि आयनिक सॉलिड होगा, बिल्कुल ये आयनिक सॉलिड होगा, बट हमें सॉलिड नहीं लिखना है, हमें जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो लिखना है। तो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक लगेगा, है ना बेटा? ये कोलम्बिक लगेगा, तो वो लिखेंगे हम। अच्छा, अगला है बेटा टिन। तो टिन क्या है? मेटल है ना? तो इसके अंदर कौन सा इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा? मेटालिक बॉन्ड। बताया था ना, आयनिक कंपाउंड्स के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और मेटालिक सॉलिड्स के अंदर मेटालिक बॉन्ड, है ना बेटा? मेटालिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो लिखिए मेटालिक बॉन्ड। थर्ड है बेंजीन। तो बेंजीन के अंदर क्या रहेगी बेटा? C6H6। बेटे C6H6 जो होता है वो वॉलेटाइल लिक्विड होता है एक तरीके का, है ना? बहुत ही वॉलेटाइल लिक्विड होता है। और C6H6 तो इसके अंदर लगेगा डिस्पर्जन फोर्स, ध्यान रखिएगा। फोर्थ है यूरिया। यूरिया ये होता है बेटा NH2C डबल बॉन्ड O NH2। ठीक है बेटा, इधर वाला जानबूझ के उल्टा लिखा है, ये हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि इस तरीके से मैंने उल्टा क्यों लिखा है, NH2 क्यों नहीं लिखा। तो बेटा यहाँ पे अगर हम देखें तो डाइपोल क्रिएट हो रहा है ना, डाइपोल क्रिएट होगा C और O के बॉन्ड की वजह से, है ना बेटा? तो इसके अंदर आएगा डाइपोल, डाइपोल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। बेटा इसके बाद है अमोनिया। तो अमोनिया है NH3, सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन बॉन्डेड हो रहा है H के साथ और N के साथ, नाइट्रोजन के साथ, तो इसमें होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बेटा अगला है वाटर। वाटर अगेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा, इसके बाद है बेटा जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा? कोलम्बिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना बेटा? अच्छा, फिर है बेटे ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में कौन सा बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड। इसके बाद है रुबिडियम। रुबिडियम मेटल है बेटा, तो मेटालिक बॉन्ड। और आर्गन जो है बेटा, आर्गन क्या है? आर्गन एक नोबल मेटल है, नोबल एलिमेंट है, सॉरी। तो इसके अंदर कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा? वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना बेटा? चलिए एक लास्ट बच गया है सिलिकॉन कार्बाइड। तो सिलिकॉन कार्बाइड के अंदर भी कौन सा बॉन्ड होगा? कोवेलेंट बॉन्ड होगा। चलिए अब आगे शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि सॉलिड ए इज अ वेरी हार्ड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। सॉलिड ए जो है वो बहुत ही हार्ड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है इन सॉलिड एज वेल एज इन मोल्टन स्टेट। कि जब सॉलिड स्टेट में होगा तब भी, और जब आप उसको पिघला देंगे तब भी, वो एक बहुत ही हार्ड सा क्या है बेटा? इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है। एंड मेल्ट एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, और बहुत ही हाई टेम्परेचर पे मेल्ट होता है। तो ये कौन सा सॉलिड होगा बेटे? सीधी सी बात है कि देखिए ये इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है सॉलिड स्टेट में। अब इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड होते हैं, है ना? बट इसमें ये भी बोल रहा है कि सॉलिड स्टेट में और मोल्टन स्टेट में, दोनों ही स्टेट में ये इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है। आयनिक कंपाउंड तो बेटा मोल्टन स्टेट में कंडक्टर्स हो जाते हैं, है ना? अच्छा, और बोला जा रहा है कि ये सॉलिड जो है ये बहुत ही हार्ड है ना? और लास्ट में तो बेटा साफ साफ बता दिया है कि क्या होगा कि ये जो है अपने मेल्टिंग पॉइंट को रीच करने से पहले क्या हो जाता है, मतलब एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पे मेल्ट होता है ये। तो अभी तो हमने पढ़ा कि ऐसा कौन करता है? कोवेलेंट सॉलिड। तो ये क्या हुआ हमारा? कोवेलेंट सॉलिड हुआ।
बेटा अगला क्वेश्चन होमवर्क में है आपके लिए, इसको आप खुद करेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि आयनिक सॉलिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट बट नॉट इन सॉलिड स्टेट, एक्सप्लेन। कि आयनिक कंपाउंड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं मोल्टेन स्टेट में बट सॉलिड स्टेट में कंडक्ट नहीं करते हैं, ऐसा क्यों, ये आपको बताना है। तो आप इजीली बता सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड आर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, मैलिएबल एंड डक्टाइल। कौन से सॉलिड्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टर भी होते हैं, मैलिएबल भी होते हैं, डक्टाइल भी होते हैं। एक ही सॉलिड है, मेटालिक सॉलिड्स। चलिए तो इस तरीके से इंटेक्स क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अब बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज में हमारे पास 3 क्वेश्चंस है, तो चलिए आइए फटाफट बढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में हमको एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन के अलग अलग टाइप्स, दोनों के बीच में क्लासिफिकेशन देना है। दोनों मतलब हमें लिखना है कि कौन सा सॉलिड होगा। चलिए बेटा तो देखते हैं। सबसे पहला नाम है टेट्राफॉस्फोरस डाइऑक्साइड। ठीक है बेटा, टेट्राफॉस्फोरस डाइऑक्साइड। तो चलिए ये कौन सा सॉलिड होगा बेटा? बेटे टेट्राफॉस्फोरस डाइऑक्साइड जो है अपना, वो होगा अपना मॉलिक्यूलर सॉलिड। अच्छा अगला है बेटा अमोनियम फॉस्फेट। सीधी सी बात है, अमोनियम फॉस्फेट है आयनिक सॉलिड। थर्ड है सिलिकॉन कार्बाइड, यहां अभी सामने ही लिखा हुआ है, कोवेलेंट सॉलिड। फोर्थ है बेटे ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट क्या होगा? कोवेलेंट सॉलिड। फिफ्थ है अपना I2 आयोडीन, तो ये क्या होगा बेटा? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, है ना। अगला है ब्रास, तो ब्रास क्या होगा बेटे? मेटालिक सॉलिड। उसके बाद है P4, तो P4 क्या होगा बेटे? कोवेलेंट सॉलिड। उसके बाद है LiBr लिथियम ब्रोमाइड, ये होगा आयनिक सॉलिड। इसके बाद है बेटे प्लास्टिक, तो प्लास्टिक होगा एमॉर्फस। और इसके बाद है सिलिकॉन, तो सिलिकॉन होगा कोवेलेंट। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि मेटालिक और आयनिक सॉलिड्स के बीच में क्या सिमिलरिटीज होती हैं और क्या डिफरेंसेस होते हैं, ये हमको बताना है। ठीक है, तो बेटा एक ये क्वेश्चन कि इनके बीच में क्या सिमिलरिटी और क्या डिफरेंसेस होते हैं, और एक अगला क्वेश्चन कि आयनिक सॉलिड हार्ड एंड ब्रिटल होते हैं, बताओ ऐसा क्यों। ये दोनों क्वेश्चन हमको करने हैं होमवर्क में। क्वेश्चन को अंग्रेजी में बोल देता हूं मैं, ध्यान से सुन लीजिए आप। पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस। जिन्होंने नहीं सुना भाई एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस बिटवीन मेटालिक एंड आयनिक सॉलिड्स। और अगला क्वेश्चन है बेटा आयनिक सॉलिड्स आर हार्ड एंड ब्रिटल, एक्सप्लेन व्हाई। ठीक है बेटा, तो चलिए ये दोनों क्वेश्चन जो हैं ये आप करके रखिएगा। इनके आंसर्स मैं बताऊंगा आपको अगले वीडियो लेक्चर में। और बेटा ये जो टॉपिक है हमारा टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ये होता है पूरा फिनिश यहाँ पे। इससे रिलेटेड जो भी कुछ बात होगी जो कि आपको समझ में नहीं आई होगी, कोई डाउट होगा आपका, तो आप बिल्कुल कमेंट करके या व्हाट्सएप पे जैसे भी पॉसिबल हो उसको पूछ सकते हैं, अपने डाउट को रिजॉल्व कर सकते हैं। अगला जो लेक्चर होगा बेटे, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल के बारे में, कि क्या होता है क्रिस्टल लैटिस और क्या होता है यूनिट सेल, और कितने टाइप के हमारे पास क्रिस्टल लैटिस होते हैं, कितने टाइप के यूनिट सेल होते हैं। इन सारे विषयों के बारे में ना हम बेटा चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बेटा जय हिंद, बी सेफ।